राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरी ओम डेली व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पितृपक्ष की पूर्ण जानकारी दूंगी। पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कौन से नियम हमें अपनाने चाहिए, तो इन सभी की मैं आप लोगों को पूर्ण जानकारी दूंगी। इसके लिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अच्छी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बता देते हैं, इस वर्ष 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। यानी कि 17 सितंबर से प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि पितृ क्या होते हैं, पितृपक्ष किसे कहते हैं। तो आप लोग को बता देती हूँ कि पितृ वो होते हैं जो हमारे जैसे हमारे दादी दादा, नानी नाना, चाचा चाची, माता पिता या बड़े भाई भौजाई या आप हमसे जो उम्र में जो छोटे होते हैं, वो लोग जब स्वर्ग चले जाते हैं तो वो हमारे लिए पितर हो जाते हैं, पितर देवता कहलाते हैं। जैसे देवी देवता होते हैं वैसे ही पितृ देवता हो जाते हैं। तो उन पितृ देवताओं के लिए हमारे ऋषि मुनियों देवी देवताओं ने ये 15 दिन निकाले हैं जिन्हें हम पितृपक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में पितृ देवता पितृलोक से धरती पर उतरकर अपने अपने घरों में आते हैं और 15 दिन पोषण पाते हैं। भोग, प्रसाद, पूजा, हवन, इन सभी से उनको पोषण मिलता है। वो घर के अंदर नहीं आ पाते हैं, वो छत की मुंडेर पर या आंगन की मुंडेर पर या देहरी के बाहर जहाँ गाय कौवा रहते हैं वहाँ उनका वास होता है और वो देहरी के अंदर नहीं आते हैं, यानी वो देहरी को नहीं लांघते हैं। अगर किसी कर्म द्वारा पितृ नीच योनि में होते हैं या उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये नियम मैं आप लोगों को बताऊंगी। उनके उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई रहती है, आत्महत्या या पानी में डूबने से, जलने से, एक्सीडेंट से या किसी शस्त्र वगैरह से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तब उनकी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती। तो आत्मा की शांति के लिए सिर्फ उनके वंशज, उनके जो जीवित लोग इस धरती पर हैं वही मोक्ष प्रदान करवा सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ। इसका वर्णन हमें पद्म पुराण और गरुड़ पुराण, इन सभी में ये सारी विधियां बताई गई हैं पितरों के मोक्ष के लिए। तो फ्रेंड्स, पितृपक्ष शुरू होने के पहले ही हमें घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। जैसे घर के पर्दे वगैरह या जाले वगैरह हैं, ये सब हमें अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि 15 दिनों तक फिर हमें घर की विशेष सफाई नहीं करनी होती है, सिर्फ झाड़ू पोछा ही कर सकते हैं। जाले वगैरह नहीं साफ़ करने चाहिए, धोबी को कपड़ा नहीं देना चाहिए, कपड़ों में ज़्यादा साबुन वगैरह नहीं लगाना चाहिए, मतलब ज़्यादा पीट करके कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए, बस हल्का फुल्का धो करके हमें डाल देना चाहिए। जो पितरों को तर्पण देते हैं, पिंडदान करते हैं, जल देते हैं, वो पुरुष लोग इन 15 दिनों में नाखून नहीं काटते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, दाढ़ी नहीं बनवाते हैं, सरसों के तेल का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब बाल में सरसों का तेल वगैरह नहीं लगाते हैं, बाहर का कोई भोजन भी नहीं करते हैं। जो इन नियमों को मानते हैं वो सभी लोग ये सब नियम करते हैं और जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो कोई नियम ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, पितृपक्ष की जो विशेष पूजा होती है वो मध्याह्न के समय में ही होती है। पिंडदान, पितरों का भोजन, तिल तर्पण, ये विशेष मध्याह्न में ही हम लोग करते हैं। यानी 12 बजे दोपहर में विशेष कर 12 से 1 या 11:30 से 1 बजे के बीच का जो समय होता है बहुत ही उत्तम होता है। काला तिल, चावल, जौ, ये सब चीज़ों को मिश्रित करके रख लेना चाहिए। जब जल देने जाएंगे तो इनको हाथ में लेकर 3 बार पितरों का नाम लेकर तस्मै स्वदा कह के जल को तिल वगैरह के साथ जो मिश्रित चीज़ें ली हैं वो पीपल या तुलसी में डाल देना है या कुश पिंड में डाल देना है। जब पितरों के लिए भोग बनाया जाता है तो सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो हमें सरसों का तेल में भोजन नहीं बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पितरों के लिए भोजन बनाते समय भी हमें कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन बनाते समय जब हम पितरों के लिए भोग बनाएं तो उसमें हमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रसोई घर में हम इन 15 दिनों में पितृपक्ष में हम जो भी बनाएं, रसोई घर में जो भी भोजन बनाएं तो सबसे पहले हमें वो पितरों के निमित्त निकाल देना चाहिए और बाहर ले जाकर वो गाय, कौवा या कुत्ता को खिला देना चाहिए। तो ये नियम हमें 15 दिन तक लगातार करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से पितरों की कैसे पूजा की जाती है। जैसे जिन माताओं की मृत्यु, जो सुहागन माताओं की मृत्यु हो जाती है, उनके लिए मातृ नवमी पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागन ब्राह्मणी या ब्राह्मण को बुला करके, आप ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों को बुला करके घर में उनका स्वागत सत्कार करिए, उनको आसन वगैरह दीजिए, उनके पैर वगैरह धो करके फिर उनको भोजन कराइए और उनको सभी श्रृंगार की सामग्री और सभी श्रृंगार की चीज़ें, लाल या पीली साड़ी, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप उनको दे सकते हैं और उनको तृप्त कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद वगैरह ले लें। और फ्रेंड्स मातृ नवमी के दिन हमें भोजन बनाना चाहिए, उसमें खीर और दाल वाली पूड़ी, इसे बहुत जगह पर पूरन पूरी भी बोलते हैं। तो ये जो दाल वाली पूड़ी होती है ये चने की दाल से बनती है। तो दाल वाली पूड़ी बिना हल्दी के यूज़ के बनाना चाहिए। और सब्जी में हमें तरोई या कद्दू की सब्जी बनाना चाहिए। पितरों के लिए पूजा में हमें सफ़ेद फूल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अश्विनी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नाना नानी, मामा मामी जिनके संतान नहीं है उनके नाती इस श्राद्ध को कर सकते हैं। ननिहाल पक्ष का जो श्राद्ध होता है, अगर उनके कोई संतान नहीं है तो उनके नाती यानी पुत्री के पुत्र जो हैं वो इस श्राद्ध को कर सकते हैं। और जो अज्ञात हमारे पितर हैं, जिनकी तिथि हमको ज्ञात नहीं है, उनका जो श्राद्ध होता है वो पितृ मोक्ष अमावस्या वाले दिन होता है। इस दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन सभी प्रकार के ज्ञात अज्ञात जो भी हैं, किसी भी की तरह की जो पितर होते हैं, इस दिन 2 अक्टूबर को पितृ मोक्ष अमावस्या जिसका नाम है, इस दिन इनका श्राद्ध होता है। तो फ्रेंड्स जैसे अगर आप बाकी की 15 दिनों में बाकी की जो तिथियां पड़ती हैं, अगर आप उसमें पूजा वगैरह नहीं कर पाते, श्राद्ध की जो पूजा होती है वो अगर आप नहीं कर पाते हैं इन बाकी तिथियों में, तो श्राद्ध को इस दिन जो अमावस्या तिथि होती, इस दिन विशेष तौर पर पितरों के लिए हवन होता है, दान होता है, स्नान होता है। जो भी बाल मुंडन कराते हैं, दाढ़ी नाखून वगैरह जो बनवाते हैं, वो सब ये पूजा वगैरह के बाद हम कर सकते हैं। और पितरों की विदाई के बाद ही हमें अपने नाखून वगैरह काटने चाहिए, दाढ़ी वगैरह बनानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और फ्रेंड्स जो लोग अपने पितरों को मान सम्मान नहीं देते हैं, आवाहन नहीं करते हैं, उनको तिल का तर्पण नहीं करते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं, गाय कुत्ता कौवा को खाना नहीं देते हैं, पितरों के मनपसंद का भोजन नहीं देते हैं, वो पितर वही अपने घर में छत पर आसपास रहते हैं और पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन बहुत ही आह भरते हुए, दुखी होकर के अपने वंशजों को श्राप देते हुए अपने पितर लोग को चले जाते हैं। तो हमें ऐसा गलत काम कदापि नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें पितरों का स्वागत करना चाहिए, फिर पितरों के लिए भोजन बनाना चाहिए। अगर महिलाएं अशुद्ध अवस्था में हैं, अगर महिलाएं जो है पीरियड्स वगैरह हो जाती हैं, तो उस दिन इसमें जो है उनको भोजन वगैरह नहीं बनाना चाहिए। घर के किसी अन्य सदस्य से आप ये जो है भोजन वगैरह बनवा सकते हैं, पूजा वगैरह करा सकते हैं। अगर पितृपक्ष में किसी बालक का जन्म हुआ हो तो किसी प्रकार का पितृ पूजा नहीं होगी, जैसे पिंडदान, गौदान, हवन पूजा नहीं करनी चाहिए हमें। और फ्रेंड्स बहुत सी महिलाएं ये पूछती हैं कि हम पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें, तो उनको ये बता दूं कि हमें कोई भी नया काम पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। कोई भी हमें वस्त्र, आभूषण, चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, कोई भी जो है गहने वगैरह हमें नहीं लेने चाहिए, कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। जो आपके पास पहले से रखी हुई चीज़ें हैं हमें उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कुछ लोग नहीं मानते हैं तो वाहन वगैरह खरीद लेते हैं और साल भर फिर वो दुर्घटना वगैरह होती रहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खरीद लेते हैं तो उनकी उन्नति में रुकावट आती है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में हमें बहुत उत्साहित होकर के कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इन सब छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे और अपने पितरों का जो है अच्छे से जो है पूजा तर्पण वगैरह करेंगे तो उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहेगा। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे ही यूज़फुल जानकारी मिलती रही है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। राधे राधे।